दोस्तों नमस्कार, मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। हमें या हमारे किसी परिजन, किसी परिचित को जब कोई परेशानी हुई होगी, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आई होगी और जब कभी कोई आपातकालीन परिस्थिति रही होगी, तब हमारा वास्ता इन सफेद कोट वालों से जरूर पड़ा होगा। ये सफेद कोट वाले लोग वही हैं जो कोरोना पेंडेमिक के टाइम धरती के भगवान कहे गए। जी हाँ, लंबे समय से सफेद कोट पहने हुए लोग सड़कों पर क्यों हैं? राजस्थान में क्या हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं? ये लोग अपने अस्पताल क्यों नहीं खोल रहे हैं? और जो सरकारी चिकित्सक हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन चिकित्सकों के समर्थन में हैं। विशेष तौर पर जो गैर सरकारी संस्थान हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो राजस्थान में आरटीएच, जो राइट टू हेल्थ, राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार विधेयक पारित किया गया है, उसके विरोध में है। इस विरोध को एक आम इंसान के नाते समझने का मुझे पूरा अधिकार है। जैसा मैं वैसे आप और हम सब बिंदुवार राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार विधेयक के कुछ बिंदुओं को विश्लेषित करेंगे। हम ये पता करने की, हम ये पड़ताल करने और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बिल में वास्तव में क्या है और क्यों चिकित्सक इस बिल का विरोध कर रहे हैं, वास्तव में दिक्कत क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में 4 खंड हैं, जिसमें पहले खंड में, पहले भाग में हम बात करेंगे व्हाट इज आरटीएच, आरटीएच क्या है। दूसरा, आरटीएच की आवश्यकता क्यों पड़ी। तीसरी बात हम करेंगे कि आरटीएच आने के बाद क्यों डॉक्टर्स विरोध में आ गए हैं। और चौथी बात, हेल्थ एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, उनकी इस मसले को लेकर, इस बात को लेकर राय क्यों है। राजस्थान आरटीएच या राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार विधेयक लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। क्या अपने आप में ये गौरवपूर्ण होना चाहिए था? निश्चित तौर पर एक बात तो समझने की है कि जो हमें चिकित्सकीय सेवाएं देते हैं, जो जान बचाने वाले लोग हैं और जिनको धरती का भगवान कहा भी जाता है, उनको विश्वास में लेकर इस प्रकार के विधेयक को अंजाम दिया जाना चाहिए था। दोस्तों, राइट टू हेल्थ राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार विधेयक 21 मार्च 2023 को राजस्थान की विधानसभा में पारित किया गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक निवासी को सरकारी और चुनिंदा प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी तथा आईपीडी प्राप्त करने का अधिकार है। ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और आईपीडी इनर पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। ओपीडी जो है वो सामान्य जांच और सामान्य, आप कह सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के लिए हम जब डॉक्टर्स को दिखाने जाते हैं तो एक पर्ची कटवाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं और उसके बाद में हम दवा लेकर लौट आते हैं। लेकिन आईपीडी इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, जिसमें मरीज को किसी ना किसी तरीके से अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता होती है। अब ओपीडी और आईपीडी के बाद इसी बिंदु को समझ लेते हैं कि राजस्थान सरकार जो राइट टू हेल्थ विधेयक लाई है, इसमें कौन सी चीजें सम्मिलित हैं। सरकार मुफ्त सेवाओं में मेडिसिन, क्योर तथा निदान, मतलब किसी भी रोग का निदान, और इसके अलावा आपातकालीन देखभाल के साथ साथ आपातकालीन परिवहन सेवा को भी सम्मिलित कर रही है। और सबसे ज्यादा अपने आप में आपत्ति वाला बिंदु यही आ रहा है कि आपातकालीन परिवहन सेवा कोई अस्पताल क्यों वहन करे, वो किसी रोगी के परिजनों को खुद क्यों नहीं वहन करना चाहिए। और इन सभी सेवाओं को आने वाले समय में इस विधेयक के द्वारा नियमों के अंतर्गत रखा जा सकता है, मतलब इनको लेकर कानून या नियम बनाया जा सकता है। साथ ही में इसमें कहा गया है, बिना किसी शुल्क या पूर्व भुगतान के आपातकालीन उपचार की व्यवस्था उपलब्ध करवाना प्रत्येक अस्पताल का उत्तरदायित्व होगा, जिसमें चुनिंदा अस्पताल जो मैंने अभी बोले थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए कहा गया है, और वो 50 बेड या फिर उससे अधिक वाले अस्पताल के लिए बात लागू होती है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें आता है, मेडिको लीगल मामलों में पुलिस की मंजूरी से इलाज में देरी संभव नहीं। मतलब जैसे कोई एक्सीडेंटल केस हो जाया करता था तो कोई जैसे ही पेशेंट को हॉस्पिटल में लाता था तो पुलिस की सहमति, पुलिस की अनुमति, एफआईआर या पुलिस मामला मुकदमा दर्ज करने के बाद ही जांच और उपचार चालू होता था। अब ऐसा नहीं किया जा सकेगा। इमरजेंसी में हर स्थिति में मरीज को उपचार दिया जाएगा। तो ये पहला एक आपके सामने सेगमेंट था जिसमें व्हाट इज आरटीएच, जिसका बेसिक मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। दूसरा, व्हाई आरटीएच, आरटीएच की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, राजस्थान में पहले से कुछ स्वास्थ्य सेवाएं और ऐसी अनूठी सेवाएं राजस्थान में लागू की गई हैं जो राजस्थान के लोगों को मिल भी रही हैं। सबसे पहली इसमें है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें 10 लाख तक के इलाज की सुविधा लोगों को थी। अभी हाल ही में बजट में बढ़ाकर यह राशि 25 लाख रुपए कर दी है और सरकार करीब 1940 करोड़ रुपए पिछले 1 वर्ष में इसमें खर्च कर चुकी है।
दूसरी एक सेवा है RGHS, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, जिसमें राजस्थान सरकार के कर्मचारियों, इसके अलावा रिटायर्ड कर्मचारियों, राजस्थान सरकार के मंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों तक के इलाज इसमें मुफ्त में किए जाते हैं। तीसरी राजस्थान की योजना है फ्री टेस्ट योजना। राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेजेस एवं सरकारी अस्पतालों में लगभग 90 प्रकार की जांचें फ्री की जाती हैं और सालाना ये बताया गया करीब 2.3 लाख करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। विशेषकर निजी अस्पतालों में इन योजनाओं को प्रभावी व क्रियान्वयन करने हेतु, इसको कानूनी रूप देने हेतु ये विधेयक लाया गया है। तो इस विधेयक को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बात को साफ तौर पर अगर हम समझें तो हम ये कह सकते हैं, जो चिरंजीवी योजना है, जो RGHS है और जो फ्री टेस्ट योजना है, इसको और अधिक प्रभावी बनाने और विशेष तौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसको सुचारू रूप से संचालित करने हेतु सरकार एक एक्ट के रूप में इसको लागू करना चाहती है। अब इस पे चर्चा कर लेते हैं कि डॉक्टर्स इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। Why doctors are against to RTH? They are saying no RTH। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? डॉक्टर्स का कहना है इसके लागू होने के बाद मरीजों की मदद कम होगी और अस्पतालों को दंड कुछ अधिक मिलेगा। आपातकालीन उपचार को डिफाइन, उसको परिभाषित नहीं किया गया है। बिना पूर्व भुगतान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य हो गया है। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी राज्य की है। डॉक्टर्स का कहना है कि राज्य हम पर अपनी जिम्मेदारी क्यों स्थानांतरित कर रहे हैं, इसे स्थानांतरित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। आपातकालीन स्थिति को परिभाषित नहीं किया जाना और राज्य की जिम्मेदारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे थोपना एक तरीके से डॉक्टर्स का ऑब्जेक्शन है। अस्पतालों को पैसा कहां से मिलेगा, किस प्रकार से भुगतान होगा, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। कौन किसका इलाज करेगा, इररेस्पेक्टिव टू स्पेशलिटी मेंशन किया गया है, जो ठीक नहीं है। और विवाद को निपटाने के लेकर जो कमेटी और जो तंत्र गठित किया गया है, उसको लेकर भी डॉक्टर्स में असंतोष है। हालांकि इस सेक्शन के बाद एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बार बार ये कहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बार बार ये कहा है कि डॉक्टर्स की कमेटी के साथ हमारी कई स्तर की वार्ता हो चुकी, सचिव स्तर की वार्ता हो चुकी है, जिसमें उनकी हर एक बात को, हर एक मांग को मान लिया गया है। जो जांच कमेटी है, जो निगरानी समिति है, उसमें भी जिला स्तर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 2 प्रतिनिधियों को सम्मिलित किए जाने का जो प्रस्ताव था, उसको भी मान लिया गया है। डॉक्टर्स का एक बात ये और कहना है कि स्थानीय नेताओं और प्रशासन का दखल इसमें अनावश्यक रूप से बढ़ जाएगा, जो सरकारी सेवाओं को प्रभावित करेगा। मैं निश्चित तौर पर यह बात कह सकता हूं कि अगर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरीन ढंग से चलाना है तो डॉक्टर्स को विश्वास में लेके ही ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि गैर विश्वसनीय इलाज उपचार ठीक नहीं कर सकता, उसमें बहुत बड़ी अनियमितताएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हेल्थ एक्सपर्ट से अगर हम जानें तो इसके बारे में क्या कहते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस योजना को, RTH को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य है सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना। राज्य के लोगों का यह मूल अधिकार भी है कि उनको स्वास्थ्य सुरक्षा मिले। सुप्रीम कोर्ट की 1996 की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य पाने का या स्वस्थ रहने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को राज्य के परामर्श से या राज्य की सहायता से सही और सुलभ रूप में पाने का अधिकार है। भुगतान की चिंता किए बिना आपातकालीन उपचार प्रदान किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक गाइडलाइन और अपनी एक टिप्पणी पहले से भी इस प्रकार से आ चुकी है। तो देखिए, इस वीडियो में हमने 4 अलग अलग सेगमेंट डिस्कस किए। सबसे पहले व्हाट इज RTH, उसके बाद हमने डिस्कस किया व्हाई RTH इज रिक्वायर्ड और सो एसेंशियल। तीसरी बात आपने डिस्कस की व्हाई डॉक्टर्स आर अगेंस्ट टू RTH, और फोर्थ आपने हेल्थ एक्सपर्ट्स के कमेंट की बात की। मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। सिर्फ एक सुझाव, एक आम नागरिक होने के नाते यह है कि डॉक्टर्स और प्रशासन दोनों को कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी जितनी सारी दिक्कतें हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, राजस्थान में जो हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं, जो लगातार परेशानियां मरीजों की बढ़ती जा रही हैं, उनको दूर करने के लिए अथक प्रयास करने चाहिए। डॉक्टर्स जो वास्तव में भगवान का रूप होते भी हैं, उनको भी अपने कर्तव्य, अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए एक सही रास्ते का चुनाव करना चाहिए। दोनों का मिला जुला प्रयास निश्चित तौर पर राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।